कि क्या हम लोगों को अपने पुराने कपड़े या फिर पुराने जूते चप्पल ये डोनेट कर देने चाहिए, दान कर देने चाहिए या इनका क्या करना चाहिए? आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रोमांचक टॉपिक है। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे लोग इसके बारे में मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स के ऊपर पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आपको मैं इस चीज़ के लिए जानकारी ज़रूर देना चाहिए मुझे। जो आपने अभी हेडिंग में भी देखा है, जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हम लोगों को अपने पुराने कपड़े या फिर पुराने जूते-चप्पल ये डोनेट कर देने चाहिए, दान कर देने चाहिए या इनका क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेस में कपड़े हो जाते हैं। हम नए-नए खरीदते रहते हैं, लेकिन मन में एक वहम रहता है कि पुराने कपड़े को डोनेट नहीं करना है या उसको दान नहीं करना है, जूते-चप्पल को किसी को नहीं देना है। तो हमें क्या करना चाहिए? आज इसी के ऊपर चर्चा करते हैं और चर्चा करने से पहले सभी का हमारे प्रोग्राम अंत दुखों का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर नए आए हैं इस चैनल पे, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं जो बात कर रहा हूं, जैसे कि हमने अभी हेडिंग में भी देखा है कि हमें अपने पुराने कपड़ों के ऊपर हमें उनको क्या करना चाहिए, क्या हम उनको डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आप सबको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि हम जब भी कोई नया कपड़ा लाते हैं तो हम या नए जूते लाते हैं या कुछ भी नई चीज़ लाते हैं तो हमें पुरानी चीज़ों को कहीं ना कहीं डोनेट कर देना चाहिए। अब बात आती है कि हमें डोनेट क्यों करना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी का एक नियम है कि जब भी कोई चीज़ नई आती है वो धीरे 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 पुरानी भी होती जाती है, पुरानी ख़त्म होती जाती है और फिर से नया जीवन आता है। इसी तरीके से हमें पुरानी चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म करके नई चीज़ों का आगमन करना होता है। और इसी तरीके से हम जब भी नए कपड़े लाते हैं तो अपनी वार्डरोब को या अपनी अलमीरा को पुराने कपड़ों की जगह पे रखते हैं और पुराने कपड़ों को निकाल के हमें किसी न किसी को डोनेट कर देना चाहिए। अब बात आती है, कई लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि जैसे कि मैं बात करता हूँ कि जो कपड़े होते हैं ये शुक्र का रूप है या फिर बुध का रूप है, तो अगर हम इनको डोनेट कर देंगे तो क्या हमारा शुक्र या फिर बुध वीक तो नहीं हो जाएगा? या जूते चप्पल की बात करें तो ये शनि का रूप होते हैं, तो ये कहीं वीक तो नहीं हो जाएगा? तो मैं दर्शकों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम अपने घर से कबाड़ निकाल देते हैं, कई चीज़ें खराब हो जाती हैं या बिल्कुल बेकार हो जाती हैं तो उसको हम कबाड़ मान लेते हैं, रद्दी मान लेते हैं, तो उसको हम निकाल देते हैं। इसी तरीके से जब कपड़े हमारे यूज़ में नहीं रहते, हमें आते नहीं हैं या पुराने हो जाते हैं, तो इनको आप ये मान के चलिए कि ये भी एक किस्म का कबाड़ बन गया है। हम इसको डोनेट भी कर सकते हैं, किसी को दान भी कर सकते हैं, या अगर किसी के भी मन में ऐसा वहम आता है कि हम किसी को डोनेट नहीं करेंगे, हमारा शुक्र डाउन चला जाएगा, तो आप एक काम किया करिए। आप जब भी किसी को कपड़े देने लगते हैं तो आप क्या करिए, कपड़ों को अच्छे तरीके से धो के उसको प्रेस करके, अगर उसका कोई बटन टूटा है या जिप खराब है तो उसको ठीक करवा के किसी को डोनेट कीजिए। उसके एवज में 1 रुपया या 2 रुपया ले लीजिए। फिर ये हम इसको डोनेशन नहीं मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि हमने ये अपने कपड़े किसी को बेच दिए। और अगर आपके मन में इसी तरीके का कोई वहम था कि हम लोगों का शुक्र या बुध कहीं पे खराब ना हो जाए, तो ये बुध या शुक्र फिर खराब नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ बेचते हैं तो हमारा जो ग्रह है वो डाउन नहीं होता। इसके अलावा अब तीसरी बात करते हैं कि शनि के जो हमने बात की है जूते चप्पल के बारे में। तो जब भी जूता चप्पल कोई फट जाता है, कट जाता है, हमारे काम का नहीं है, हम किसी को डोनेट करेंगे, तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, उसको डोनेट आप क्या किया करो, आप अपने किसी भी मंदिर के बाहर जाके छोड़ आया करो, कोई भी उसको यूज़ कर लेगा, या किसी भिखारी को भी दे सकते हो।
वो भी आप कर सकते हो। ऐसा करने से आपका शनि या शुक्र या फिर इसके अलावा बुध वीक नहीं होगा। उल्टा आपके घर में जो एक राहु का एक कॉम्बिनेशन बन जाता था, खराब राहु का, जैसे जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं दैट बिकम्स राहु, वो एक किस्म से राहु बन जाती है। कोई भी चीज़ बहुत देर से वैसे ही पड़ी है, किसी काम की नहीं है, तो वो राहु बन जाती है। इसी तरह से जितने भी लोगों के घर के अंदर ऐसा सामान, जूते, चप्पल, कपड़े या फिर और कोई भी ऐसी आइटम पड़ी है जो उनके यूज़ में काफ़ी देर से नहीं आ रही है, तो उसको कृपया जल्दी से जल्दी उसको किसी ना किसी को डोनेट या फिर दे देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो आपके घर में खुशी ज़रूर आती रहेगी। आपके घर में जब भी नया कपड़ा आता है या नए चप्पल, जूते आते हैं तो साथ में बहुत सारी खुशियाँ भी आती हैं। इसी तरीके से अपने घर से कबाड़, जूते, चप्पल निकालते जाइए और अपने जीवन में खुशियाँ लाते जाइए। इसी प्रकार अगर आपके घर में भी कई ऐसे सामान पड़े हुए होंगे जो कि किसी ना किसी तरीके से आपके किसी भी यूज़ में नहीं आ रहे होंगे, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो कि उन सामान का आपको क्या करना है अगर वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। क्या वो राहु का रूप है या फिर केतु का रूप है या किसी और चीज़ का रूप है। आपको ये चीज़ हो सकता है समझ ना चले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम आपको रिप्लाई भी करेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी भी देंगे। आज इस चर्चा के साथ आपसे विदा लूंगा। अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता। यदि आप भी जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे शादी में देरी, पति पत्नी में मनमुटाव व तलाक की नौबत आना, नौकरी व्यापार में मेहनत का फल न मिलना, हर कार्य में बाधा, आज ही आचार्य जी से अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।